लिख दिया है रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। इस एक लाइन को एक्सप्लेन करने में आधा घंटा लग जाता है। 4-5 वर्ड की लाइन है, आधा घंटा लग जाता है। तो अपन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके हाथ में एक शीट होगी, उस शीट को ऊपर रख लीजिए, बुक बंद कर लीजिए। आज बुक का कोई काम नहीं है। हर चैप्टर की शुरुआत एक अलग ढंग से की जाती है। ऊपर एक खूबसूरत नाम लिखा होगा, नहीं दिख रहा है? ऊपर एक खूबसूरत नाम लिखा होगा और लिखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। हो गया? नीचे लिखा होगा डायमंड रूल टू फॉर्म डीएनए एंड आरएनए, और कुछ नहीं लिखा है डायमंड रूल के नाम पर। मिला या नहीं मिला? डायमंड रूल टू फॉर्म डीएनए एंड आरएनए, और इस डायमंड रूल के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक, क्योंकि वो मैं हमेशा कहता हूं जब छोटी छोटी चीजें जुड़कर बड़ी चीज बनाती हैं तो वो बड़ी सी चीज कहलाती है पॉलीमर। न्यूक्लियोटाइड के जोड़ने से 2 तरीके के पॉलीमर बनते हैं। कितने तरीके के? 2। एक का नाम है डीएनए और एक का नाम है आरएनए। अर्थात न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाइए, आराम आराम से सुनना, कोई भागने की जरूरत नहीं, एक एक चीज सीख जाओगे। पहले न्यूक्लियोटाइड क्या है? कोई केमिकल है। जैसे मोतियों की माले का एक सिंगल मोती क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड। अब मोती जोड़ते चले जाओ, जो मोतियों की माला बनेगी वो डीएनए भी बन सकती है और आरएनए भी। कब डीएनए बनेगा, कब आरएनए बनेगा, वो बात की बात है। पहले इतना समझो, न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाओगे क्या बनेगा? डीएनए और आरएनए। क्योंकि डीएनए और आरएनए हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, इस वजह से हमने इसके लिए वर्ड क्या लिख दिया? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का हुआ? 2। एक हुआ डीएनए और एक हुआ आरएनए। बताइए डीएनए और आरएनए में कौन एसिडिक है? दोनों, क्योंकि दोनों के नाम में क्या आ रहा है? न्यूक्लिक एसिड। अरे बोलो भैया, अगर न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का, डीएनए और आरएनए, इसका मतलब ये दोनों कैसे नेचर के होंगे? एसिडिक। क्लियर है तो हाँ बोल दो भाई। ऊपर डीएनए कैसे बनेगा, आरएनए कैसे बनेगा, ये सब बात की बात है। सबसे पहले अगर आप एक मजदूर हैं, क्या है? मजदूर। अगर आप एक मजदूर हैं और आप कहते हो कि सर मुझे बिल्डिंग बनाना सिखा दो, तो सबसे पहले बिल्डिंग छोड़ो, सबसे पहले बिल्डिंग की एक ईंट बनाना सीखो। सर वो तो भट्टे से आएगी। नहीं, सुनो तो मेरी बात, सुनो तो। पहले एक ईंट परफेक्ट कारीगर बनो ना। पहले एक ईंट बनाना सीखो, फिर ईंट से ईंट जोड़ना सीखो, फिर एक और ईंट जोड़ना सीखो। नहीं समझ पाए हमारी बात? तो सबसे पहला काम क्या होगा? हम डीएनए बनाना सिखाएं कि न्यूक्लियोटाइड? जैसे पूरी बिल्डिंग हो गया डीएनए और एक सिंगल ईंटा क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूं, डीएनए आरएनए भाड़ में गया, वो बात की बात है। अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। कितनी भैया? 3। देखते जाना, सीखते जाना। एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए सबसे पहले मैं अटैक जानता हूं कहां करता हूं? जो सबसे डरावनी चीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बनाने में बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं। और अभी मैं 3-4 बात लिखवाऊंगा, गलतियां होना बंद हो जाएंगी। अब हम बस 3-4 बस सुनो। बात नंबर पहली, न्यूक्लियोटाइड जिसको जोड़कर आप डीएनए भी बना सकते हैं, आरएनए भी। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है। ये मत बोल देना न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार का है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला नाम आता है शुगर। अब जो शुगर इस्तेमाल होती है उसमें 5 कार्बन होते हैं। तो बताइए हम इस शुगर को ट्रायोज बोले, हेक्सोज बोले या पेंटोज बोले? तो मैंने यहां पर लिख दिया पेंटोज शुगर, और ब्रैकेट में कार्बन कितने हो गए? 5। पेंटोज शुगर के साथ हम लोग जोड़ देते हैं फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 बोलो या फॉस्फोरिक एसिड बोलो, एक ही बात है। H3PO4 या फॉस्फोरिक एसिड एक ही बात है। और आखिरी चीज जो होती है, सुनो, अरे लिख रही हो, पागल हो गई हो क्या? अभी प्रॉपर लिखवाएंगे, पहले सीखो। लिखने पे फोकस मत करो, सीखने पे। किस पे करना है? किस पे? एक बार और बोलो, तेज से बोलो, तो और तेज बोलो। हाँ, अब सीखोगी। सबसे पहले पेंटोज शुगर लिया, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड लिया। फॉस्फोरिक एसिड को देख के बताइए इसके पास कितना कार्बन है? सर इसके पास 1 फॉस्फोरस है,
4 ऑक्सीजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। अब इधर आओ, जो मैं आखिरी चीज लिखने वाला हूं उसमें कंफर्म है नाइट्रोजन जरूर होगी, कंफर्म है उस कंपाउंड में, सीधा बैठ, उस कंपाउंड में नाइट्रोजन जरूर होगी, ये 100% कंफर्म है। तो उसके नाम में इस वजह से हमने N2 लिख दिया। N2 मतलब नाइट्रोजनस, अर्थात नाइट्रोजन कंफर्म है। दूसरी बात, जो तुम तीसरी बात लिखने जा रहे हो वो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का? बेसिक। अरे कोई चीज या तो एसिडिक होगी या बेसिक होगी या तो न्यूट्रल होगी। इस वजह से हम पूरा नाम लिखेंगे नाइट्रोजनस बेस। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर न्यूक्लियोटाइड में एक बेसिक चीज पाई जा रही है और न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है और डीएनए आपका कैसा हो गया? एसिडिक। अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो, छोड़ो, बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, पहले क्वेश्चन फिर समझो। सर आप कह रहे हो न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाओ डीएनए बना दो या आरएनए बना दो, और डीएनए और आरएनए जो कि दोनों मिलकर क्या कहलाए थे? भूल गए, न्यूक्लिक एसिड, जो दोनों मिलकर न्यूक्लिक एसिड कहलाए थे। सर न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक बेसिक चीज पाई जा रही है और जुड़ने के बाद ये जो सब्सटेंस बना रहा है दैट इज डीएनए या आरएनए, वो एसिडिक हो गया। ये कौन सी नॉन लॉजिकल बात है? अब मेरी बात समझना मेरे भाई, अकेला नाइट्रोजनस बेस बेसिक नेचर का है। अगर नाइट्रोजनस बेस अलग है इनसे तो कैसा नेचर शो करेगा? बेसिक। अगर अलग है मतलब अब हाथ में पकड़ लो एक नाइट्रोजनस बेस, वो क्या हो गया आपका? बेसिक। लेकिन जब ये तीनों जुड़ेंगे अर्थात पेंटोज शुगर प्लस, साथ में बोलो, फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस, जब ये तीनों जुड़ेंगे तो प्रॉपर्टी एसिडिक आती। बोलो हम नहीं मानते, बोलो ना हम नहीं मानते। अच्छा तुम नहीं मानते, मतलब बॉन्ड जुड़ने से प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी? होगी। अच्छा रुक जाओ, बॉन्ड छोड़ो साले, हम चार्ज देके प्रॉपर्टी बदल देंगे। Na है सोडियम, जीप पे रख लेना धमाका हो जाएगा। सोडियम को पानी में डालो तो विस्फोट होता है। स्कूल से कभी चोरी किया व्हाइट कलर का? किया होगा ना, पानी में डालने में मजा आता है। पहचान ही नहीं पा रहे होंगे साले सोडियम इसमें है कौन सा। सोडियम ले लो और सोडियम, सुनो तो अन्नू सोडियम की एक टैबलेट खा लो और मुंह में होता है थूक। अन्नू सुनी नहीं रही हो? ऊपर देखो, मुंह में होता है थूक और थूक में होता है पानी। पानी सोडियम तुरंत विग्रेसली रिएक्ट करेगा, धड़ाक से धमाका होगा। वहीं पर जब तुम NaCl खाते हो, नमक, तो तुम चटखारा ले लेके खाते हो, क्योंकि NaCl आपकी जीभ पर जाते ही टूट जाता है Na+ और Cl- में। पक्का? क्योंकि पानी मिल गया। अगर NaCl ना टूटे Na+ और Cl- में, अगर NaCl ना टूटे Na+ और Cl- में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे इसको, तो आपको टेस्ट आएगा ही नहीं नमक का। NaCl का टूटना जरूरी है Na+ और Cl- में, तभी आपको वो नमकीन वाला टेस्ट आएगा। आप कभी एक काम करना, मुंह सूखा हो आपका, क्या हो? सूखा, कई बार सूख जाता है ना, मुंह सूखा हो, आप नमक डाल देना, टेस्ट नहीं आएगा। नहीं ना के बराबर, थोड़ा बहुत तो पानी होगा, उसका टेस्ट आ जाए। अर्थात Na+ आपको नमकीन टेस्ट दे रहा है और Na+ आपकी जीभ को कैसा टेस्ट दे रहा है? नमकीन। और वहीं पर Na जो है आपकी जीभ ही उड़ा दे रहा है। तो बताइए, एक प्लस आने से प्रॉपर्टी चेंज या नहीं चेंज? चेंज। अबे भयानक चेंज। एक हमारी जीभ उड़ा दे रहा है, दगा दे रहा है सोडियम, और वहीं सोडियम आयन हमको मजा दे रहा है। उसी प्रकार और ले लो, क्लोरीन ले लो। सबको पढ़ाया जाता है क्लोरीन जहरीली गैस है। बोलो भैया, ग्रीन कलर की होती, तभी नाम में क्या आया? क्लोरो। क्लोरो मतलब क्या होता है? ग्रीन। जो क्लोरीन गैस है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, ये पॉइजनस नेचर की होती है, अर्थात क्लोरीन गैस से आप मर जाओगे, ठीक। लेकिन वहीं पर Cl- आपके नमक में पाया जाता है। बताओ, एक चार्ज प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो साले यहां तो बॉन्ड बन रहे हैं, यहां तो कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, कुछ बॉन्ड बन रहे हैं। तो बताओ प्रॉपर्टी चेंज होगी या नहीं होगी? होगी। एसिड बेस मिला के सॉल्ट बना देते हो, एसिड बेस मिलाकर क्या बना देते हो? सॉल्ट। किया होगा यार, वही थका हुआ एग्जांपल लेते हो, एक तरफ HCl ले लेते हो, है ना। आओ, अब हमने ले लिया, बोलो पेंटोज शुगर। बोलो पेंटोज शुगर। फॉस्फोरिक एसिड,
नाइट्रोजनस बेस, तीनों को जोड़ दिया क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया क्या बन गया? डीएनए और आरएनए। ये डीएनए आरएनए को मिलाकर क्या बोला था? जल्दी बोलो, न्यूक्लिक एसिड। अब देखो एक एक करके पोस्टमार्टम चालू होगा। क्या चालू होगा भैया? पोस्टमार्टम। इधर देखो, पेंटोज शुगर 2 प्रकार का, बताओ दोनों में से किसके पास 5 कार्बन होगी? दोनों के। अरे यार, दोनों को पेंटोज शुगर बोल लो ना। अब जो जो मैं बोलता जाऊं वो करते जाना। बोलो ऑक्सीजन, बोलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। बोलो ऑक्सीजन, 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। पूछ लेगा पेंटोज शुगर में कितने कार्बन रिंग के अंदर होते हैं? 4। ये लाइन थोड़ा टेढ़ी इसलिए बनाई जाती है ताकि आप बॉन्ड आसानी से बना लो। तो बनाते वक्त ध्यान रखना, लाइन थोड़ी सी क्या कर देना? टेढ़ी। यहां तक क्लियर हो गया भैया? अब इसको इज्जत से छापिए, इज्जत के साथ। शीट के पीछे, शीट के पीछे यहां से शुरू करिएगा, बिल्कुल टॉप से। ये मैं कह सकता हूं डीएनए या आरएनए अर्थात न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। बोलो भैया, बोल क्या नहीं अम्मा? हो गया? देश की आबादी बढ़ी जा रही, बढ़ी जा रही, बढ़ी जा रही है। इतना तेज आबादी बढ़ रही है। नहीं, असल में इसकी वजह कुछ और है, हम तो है ही नहीं। कुछ लोग आखिरी सांस तक दम नहीं लेते। पैर कब्र में लटका है लेकिन बाप बनना है। हाँ, 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। आहा हा हा। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। अरे भाई, 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। याद तो पिछले साल भी हो गया था। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। अरे 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। सेल लगी है, सेल लगी है। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। अरे भैया, 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। अब रुक जाओ, नहीं सारा कार्बन बाहर कर देंगे। कर लिया बेटा? यहां तक कर लिया या नहीं किया? कर रहे हो? धीरे धीरे करना। हो गया? 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। अब रुक जा बे, ऊपर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो। अब साला लग रहा फिर पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा। आज ये साला फ्रेशर आया, पहचानी इसने, मूड खराब हुई तो।
मैं हमसे इतना अच्छे से बात कर रहा था, हम आए खड़े हुए, हम कहे 10 पास की 12 कर आपसे मतलब यार हम कहे किससे पढ़ना, कहते साहिल से पढ़ना है। हम कहे ठीक है अभी मिलेंगे तुम्हें साहिल से। साले चोर, बेटा बोलो OH 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 OH। देखो देखो बेटा, आप लोग को पोरवाल सर ने IUPAC पढ़ाई होगी, वहां पर नंबरिंग सिखाई होगी, फंक्शनल ग्रुप देखो तो ये देखो, प्रायोरिटी देखो, निपोरा देखो ना। अच्छा अब ये बताओ, नहीं पढ़ी? पढ़ी होगी ना। वाह, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो और IUPAC नहीं हुई, हद हो गई यार। इधर सुनो तो, लेकिन मैं 100% श्योर हूं आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग, मैंने क्या बोला? हेट्रोसाइक्लिक। अगर किसी केमिस्ट्री में कहते हैं, हमें पता, आपको पता, लेकिन हमें पूरी बात करने दीजिए। अगर किसी रिंग में सिर्फ कार्बन कार्बन है तो वो कहलाती होमोसाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या हो गया? सर्किल। अगर रिंग में सिर्फ कार्बन कार्बन लगा है तो वो क्या कहलाती है? होमोसाइक्लिक। अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। बताओ बेंजीन क्या है? होमो की हेट्रो है? बेंजीन होमो बता रहे हैं। अच्छा नेप्थलीन, एंथ्रासीन, हाँ पक्का? अच्छा लेकिन इधर देखो, इधर देखो, मेरा पेंटोज शुगर बोला था 4 कार्बन रिंग के अंदर 1 कार्बन रिंग के बाहर, उससे पहले एक वर्ड और बोला था, ऑक्सीजन। बताओ रिंग में ऑक्सीजन दिख रही है नहीं दिख रही है? इसका मतलब ये होमो या हेट्रो? नहीं समझ पाए? इतना सा भी डाउट हो खड़े होके पूछिए, पहले बताइए यहां तक क्लियर है एग्जाम? बोलो भाई। हेट्रो की नंबरिंग काफी कठिन होती है, इस वजह से आपको सिखाई नहीं जाती। इसलिए आपको यह बात याद रखनी है कि आपको किस कार्बन को पहला नंबर देना है। ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। आप ये मुझसे नहीं पूछ सकते कि 1 उसे क्यों मिला। पूछे क्यों नहीं पूछ सकते? बोलते नहीं हो यार, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिन की नंबरिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बेहद कॉम्प्लिकेटेड होती है। नहीं मेरे को आती है, बताएं? अब सुनो, सीधे याद रखना कि पहला कार्बन किसे मानोगे? पहला इसे, दूसरा इसे, तीसरा इसे, चौथा इसे, पांचवा इसे। पक्का? ये बताओ, हिंदुइज्म कल्चर में एक चौथ मनाया जाता है, क्या होता है वो? नहीं चौथ, हाँ मरने के बाद, अच्छा शादी के बाद। अच्छा चौथ शादी के बाद होता है? शादी के 4 दिन बाद। उन 4 दिनों में क्या हुआ? कि चौथ मनाना पड़ रहा है। बेटा एक तुम्हें बड़ा कड़वा सच बता दें, देखो देखो, जितनी रंगबाजी लड़कों करनी है अभी कर लो, क्योंकि शादी के बाद कुछ नहीं कर पाओ। और सबको यही लगता है मैं भी जबरदस्त बोबला रंगबाज हूं, सारी रंगबाजी उतर जाती है। बहुत हथियार है इनके पास, आंसू 2 गिरा दिए, नहीं समझ लो बात को। फिर अपने भाई को फोन लगा देंगे, भाई चला कर आएगा, नहीं समझे बात को। भाई फिर जीजा उजा भूल जाता है। बेटा इसलिए जितना तुम्हें नशेबाजी करनी हो कर लो, शादी से पहले करना नहीं है। शादी के बाद नहीं कर पाओगे। पूछो वाई? क्योंकि जहां शादी हुई उसके पास रिमोट है, वो कहेगी मुन्नी डांस करेगी। समझ गए बात हमारी? तो चौथी पर अल्कोहल मत लगाना। पत्नी क्या चाहेगी तुम दारू पियो? कह रही यस सर। कहां से लाए हो पत्नी यार? हमको भी वो देश बता दो यार। इधर आओ, अभी 23, 24, 25 छुट्टी है, चले जाए। हाँ आप सुनो, चौथी पर दारू मत लगाना। पहले पे OH लगाया, दारू मतलब OH, पहले पे OH लगाया, दूसरे पे लगाया, तीसरे पे लगाया, चौथे पे मत लगाना। ये याद रखना मेरी बात। पहले पे बात मत कर, ये वॉइस बड़ी खराब आ रही है, कोई बात नहीं। पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे लगाना।
चौथे पर OH मत लगाना। अब उठा के सीधे OH लगाओ पांचवें पर, मतलब चौथा छोड़कर आप किसी पर भी OH नहीं लगाएंगे। क्या बताओ, ये बात एकदम क्लियर है? ये बताओ, यहां पर मैं कार्बन को ऐसे लिख सकता हूं, देखो इधर देखो, देखो कैसे, देखो देखो कार्बन है और यहां पर तुमने क्या लगाया, OH। क्यों ना मैं ऐसा कर दूं, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, यहां कितने बॉन्ड बने, 2, तो ठोक देंगे यहां पर H2। क्या ठोक देंगे, H2, लिख दिया CH2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भैया? अब सुनो मेरी बात, पहले बताओ किस कार्बन पर OH नहीं लगेगा? आराम आराम से जाइए, बिल्कुल धीरे। हाँ, चौथे कार्बन पर OH नहीं लगेगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर, और ऐसे बोलिए ऑक्सीजन 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर, चौथे पे OH नहीं लगेगा, बाकी पे OH लगा दो। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, सेकंड और थर्ड पर OH मैंने नीचे डाला है, लेकिन पहले पर OH मैंने किधर लिखा है, ऊपर। इसका बहुत बड़ा मतलब होता है बेटा, समझना मेरी बात। OH आप देखो सेकंड और थर्ड पर OH नीचे की तरफ है, लेकिन फर्स्ट कार्बन पर हमने OH किधर डाला है, ऊपर। समझना मेरी बात। इसका मतलब क्या होता है, अगर पहले कार्बन पर OH नीचे की तरफ है तो प्रॉपर्टी चेंज, और अगर पहले कार्बन पर OH ऊपर की तरफ है तो प्रॉपर्टी चेंज। ये दोनों अलग अलग तरीके की शुगर हो जाएंगी। नहीं है दोनों पेंटोज, दोनों के पास कार्बन कितने हैं, 5। पहले कार्बन पर OH किधर लगाए हो, इससे शुगर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब पहले एक बात बताओ मुझे, ये बताओ कल को मेरा बेटा होगा, अरे मान लो बेटा, कभी नसुड्डी लग गई, हाँ होगा नहीं, कैसे बोल रहे हो, और तुम्हें कैसे पता? कल को मान लो मेरा बेटा होगा, तो हम उसको अपने एकदम सर पे बैठाएंगे, पैर पे सर पे बैठाएंगे। इसका मतलब बेटा एक नंबर चीज होती है, 1 नंबर पर अगर OH सर पे लगा है तो वो कहलाएगा बीटा शुगर। क्या कहलाएगा, बीटा। अरे बेटा, अगर 1 नंबर पर OH सर पर लगा है तो क्या कहलाएगा आपका, बेटा, और नीचे की तरफ लगा है तो क्या कहलाएगा, अल्फा। अबे जब एक को बीटा बोलो तो अगले को क्या बोलोगे, अल्फा। कुछ तीसरा खोज लेना तो गामा बन जाएगा। अगर पहले, मेरे साथ बोलो, पहले कार्बन पर OH ऊपर लगा है तो बेटा, और नीचे लगा है तो अल्फा। बायोलॉजी में हम लोग अल्फा नहीं पढ़ते, हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं, बेटा। और शुगर का नाम है बेटा बीटा राइबोज। क्या नाम है, बीटा राइबोज। ये केमिस्ट्री में लिखा है, बायोलॉजी में नहीं लिखा है, बताना जरूरी होता है। हम लोग बायोलॉजी में लिखो मत बेटा, लिखो मत बेटा, हम लोग बायोलॉजी में जो शुगर इस्तेमाल करेंगे उसमें पहले कार्बन पर OH किधर लगा होगा, ऊपर। यहां तक बात एकदम क्लियर हो तो मैं आगे बातें करना शुरू कर दूंगा। बोलते ही नहीं हो यार। कितने कार्बन रिंग के अंदर और कितने बाहर, किस कार्बन पर OH नहीं लगा? इसी डायग्राम को दोबारा, किसी को बोलो आवाज सही करे यार, बड़ी खराब आवाज आ रही है, इतनी सुंदर आवाज है मेरी। आओ अब कुछ करने वाले हैं हम, देखना। यहां बीटा राइबोज क्यों लिखा है, कोई एक्सप्लेन करेगा? बोलो, क्योंकि पहले कार्बन पर OH सर पर लगा है, ऊपर लगा है। क्लियर? इसी से डिसाइड होगा अल्फा या बेटा। बायोलॉजी में क्या इस्तेमाल करोगे, बीटा। पक्का? अब मेरी बात आराम आराम से सुनेंगे, ऐसे करके मत बैठो, गलत बात। सर आपने बीटा दूर कर दिया, हाँ अभी कुछ खेल करने वाला है। ये बताओ, सुबह सुबह उठकर मल त्याग करना, ठीक है, कहलाता डिफिसिकेशन। कहीं पर भी मैंने कहा था बायोलॉजी में वर्ड आ जाए डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। रिमूवल, आवाज सही करवाओ यार भैया, आवाज इतनी खराब आ रही है यार, इतनी सुंदर आवाज है मेरी, मैं खुद रात में सुनता हूं, खुद ही बोलता हूं, खुद ही सुनता हूं। हाँ इधर देखो, डी का मतलब क्या हो गया, रिमूवल। मान लो अभी प्रेमू भाई बाहर कर दिया जाए तो डी प्रेमूफिकेशन। बोलो हाँ या ना। मान लो हिलेले को बाहर कर दे अभी तो क्या आएगा, डी हिलेलेफिकेशन। बोलो भैया, डी का मतलब क्या हो गया, रिमूवल।
सेकंड कार्बन को गौर से देखिए। अब पहला कार्बन भूल जाओ, खत्म, वो अल्फा बीटा के लिए। सेकंड कार्बन से मैं OH हटा रहा हूं, सेकंड कार्बन से मैं OH हटा रहा हूं भाई, OH हटा रहा हूं, या सीधे सीधे O ही हटाओ बस। सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा रहा हूं भैया, सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हट गई प्रेमू भाई, सेकंड कार्बन से क्या हट गई? ऑक्सीजन, यस यू आर राइट। इस सेकंड सेट हटाएगी थर्ड से, सेकंड सेट है इसलिए 2 लिख दिया। 2 डी का मतलब हुआ रिमूवल, क्या हटाया? कार्बन की ऑक्सीजन। 2 डीऑक्सी बीटा 2 डीऑक्सी राइबोस। क्या ये शुगर एकदम क्लियर हो गई है? कुछ नहीं करना है बे, राइबोस बनाओ, सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटाओ। अब बीटा क्यों बोला? पोस्टमार्टम करो, क्योंकि पहले कार्बन पर OH किधर लगा है? ऊपर। समझ गए हमारी बात? अब 2 डीऑक्सी क्यों बोला? क्योंकि सेकंड कार्बन से क्या हटा दिया है? ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो यार। चलो बगैर देखे सुनो, राइबोस बनाने का तरीका बताओ। गलत 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 गलत। O 4 कार्बन रिंग के अंदर 1 कार्बन रिंग के बाद OH 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 OH। चौथे पे नहीं, चौथे पे नहीं होगा। ये रिंग हेट्रो है या होमो है? अब मुझे बनाना है बीटा 2 डीऑक्सी, तो बताओ सेकंड कार्बन से क्या हटा दें? ऑक्सीजन। पक्का? नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। बना के दिखाओ मैं, लो बनाओ, ड्रॉ करो। OH 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 OH। ये बीच में गैप क्यों था? चौथे वाले ग्रुप गए थे ना। हो गया? कहां देख रहे हो उतना? हाँ भाई, कोई अगले साल का फ्रेशर यहां बैठा है? अगले साल का, अगले नहीं, आने वाले सत्र का कोई बैठा है? कौन है? वो समझ आया? आ गया? आगे कि नहीं आया? हाँ, थोड़ा भी साइड है, आएंगे, है ना। लाइट वेट बंद होगी, फिर एकदम तेज रोशनी चमचमाएगी, एकदम डीजे वाली बाबू वाली गाना बजेगा। चार कार्बन रिंग के अंदर 1 कार्बन रिंग के बाहर। बीटा राइबोस में लिखिएगा। रुक ही तो नहीं पाते, यही समस्या है। कोशिश नहीं करेंगे, कह रही कोशिश तो कीजिए। चार कार्बन रिंग के अंदर 1 कार्बन रिंग के बाहर। शांति में बैठो, एकदम शांति में भैया। अब राइबोस में लिखिएगा, राइबोस में यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ RNA, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ RNA। और 2 डीऑक्सीराइबोस में लिखिएगा यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ DNA, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ RNA। RNA के बनने में इस्तेमाल करेंगे राइबोस। इट्स नॉट सुभाष चंद्र बोस, इट्स राइबोस। हो गया? 4 कार्बन रिंग के अंदर 1 कार्बन रिंग के बाहर। ऐसे रोड पे से आज निकलना, यही चिल्ला बोल देना सब एक साथ और चुप हो जाना, कुछ ना बोलो। 4 कार्बन रिंग के अंदर। हो गया? आज कोरवाल से घुसे यही कर देना, कुछ मत बोलना, कहना बस 4 कार्बन रिंग के अंदर 1 कार्बन के बाहर। आज क्लास नहीं लेंगे? अच्छा, ऐसे कर दिया तो क्लास नहीं लेंगे? नहीं नहीं, पहले ऐसे कहेंगे। क्या समझ नहीं पाए? क्या बोल रहे? फिर घड़ी आएंगे।
हो गया? भैया हो गया? घर वालों को फोन कर दो, कह दो हो गया। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता, मगर हो गया। ए भैया, फास्फोरस की वैलेंसी कोई बताएगा? 5 बॉन्ड बना सकता है? H3PO4 बना दो डायग्राम। फास्फोरस OH 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 डबल बॉन्ड O H3PO4, ड्रॉ दिस H3PO4। अरे फास्फोरस 3 क्या ठोक दिया? OH, और एक क्या लगा दिया आपका? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सब मन में बनवाऊंगा आखिरी में, मस्तिष्क में। आप से इश्क में बेटा? हाँ, हो गया। बड़ा टाइम ले रहा है। हो गया भैया। अब आखिरी क्या लिखा हुआ पढ़ो? नाइट्रोजिनस बेस। मिला? नाइट्रोजिनस बेस की कहानी सुनना। सबसे ज्यादा आपको यही गलत पता होता है। एक शीट देना हमको। सबसे ज्यादा आपको यही गलत पता होता है, नाइट्रोजिनस बेस। ऊपर देखिएगा, ऊपर कितने लोग ये चैप्टर हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं? हाथ नीचे करिए। आप लोग पढ़े होंगे प्यूरीन 2 प्रकार का, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन 3 प्रकार का, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। आपको रटाया गया एक बार। कैसे पता कि एडेनिन प्यूरीन ही है? पहले से आधे ज्यादा लोग को यही नहीं पता होगा एडेनिन है क्या साला। कैसे पता आपको कि एडेनिन को हम प्यूरीन बोलते हैं? अगर मैं कह रहा हूं एडेनिन और ग्वानिन, देखो ना शीट देखो, एडेनिन और ग्वानिन अगर लिखा है प्यूरीन है, ठीक? कैसे पता? कुछ तो तरीका होगा ना पकड़ने का। अगर तुम मुझे एक चीज सिखा दोगे, एक चीज हम तुम्हें सिखा देंगे। बताओ ये कौन सा एसिड है? देख के बोलेगा। बताओ ये कौन सा एसिड है? एंड एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे यार बोलो नहीं यार, आवाज आ रही। फर्जी का दिमाग खराब हो जाएगा। मामला गंभीर है इस चैप्टर में। प्रोपियोनिक तुम बोलो, ये सब मुझे नहीं मतलब है। मेरे लिए तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे आप लोग ऐसे नाम रखते हो ना, आप क्या देखकर बोल दे रहे हो कि ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड है? COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कोई सिंगल एसिड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एसिड है। क्या है भैया? ग्रुप। आपने पहले को भी कार्बोक्सिलिक एसिड बोला, दूसरे को भी बोला, तीसरे को भी बोला, क्योंकि आपने क्या देखा? COOH। ऐसे ही हम प्यूरीन पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? प्यूरीन। गौर से देखो, पहले पिरिमिडीन को नहीं, पहले पिरिमिडीन पढ़ोगे। सर ऐसा क्यों? हम उल्टा पैदा हुए थे, हम उल्टा पढ़ाएंगे। पहले पिरिमिडीन देख लो, मन से देख लो, फिर कहना नहीं देखे नहीं। पिरिमिडीन, सब लोग हाथ रख लो अपना। पिरिमिडीन पे हाथ रखो। गिनो कितने कार्बन है रिंग में? हाँ? अरे छोड़ो, पहले बताओ रिंग कितनी है? हाँ? क्यों मैडम आपको रिंग नहीं दिख रही क्या? रिंग दिख रही है, देखो रिंग 1। कार्बन कितने हैं? 2। नाइट्रोजन कितनी है? पक्का? यही पहचान है पिरिमिडीन की। कभी भी आपको एक रिंग मिले और उस एक रिंग में 4 कार्बन हो, साथ में कितने नाइट्रोजन हो? 2। यही पहचान है पिरिमिडीन की। पिरिमिडीन पहचानने का तरीका ही यही है। और आप लाखों पिरिमिडीन के मॉलिक्यूल बना सकते हैं, लाखों। लेकिन यहां पर हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे, क्योंकि डीएनए आरएनए में यही 3 इस्तेमाल होंगे। पिरिमिडीन पहचानने का तरीका, एक रिंग हो, रिंग में 4 कार्बन हो,
दो नाइट्रोजन हो, आंख बंद करके तुरंत बोल दो वो क्या है, पिरिमिडीन। पकड़ने का तरीका समझ पाए? नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। क्या समझे? एक रिंग हो, 4 कार्बन हो, 2 नाइट्रोजन हो, वो पिरिमिडीन है। पक्का? अरबों कंपाउंड बना सकते हम, खरबों कंपाउंड बना देंगे 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन के। लेकिन डीएनए और आरएनए बनाने में सिर्फ 3 ऐसे मॉलिक्यूल मिले, पढ़ो, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। क्लियर हो तो हाँ बोल दो बेटा। अब गौर से प्यूरीन को देखो, प्यूरीन दिख जाए तो बता दो किसको किसको दिख गया। दिख, हाथ का नहीं ऊपर करो, ये क्या है बाबा जी, इधर आओ। कार्बन कार्बन कार्बन, जो मैं बोल्ट बनाने जा रहा हूं उसे देखना, सिर्फ जितना बनाया उतना देखे, दिमाग मत लगाएं। बताइए रिंग की संख्या कितनी है? एक है। तो हम क्या कह रहे हैं, एक है। बताओ रिंग में कितने कार्बन, कितने नाइट्रोजन? तो बताओ ये प्यूरीन हुआ कि पिरिमिडीन? हाँ, जरा अब प्यूरीन को देखो, तुम्हें ये रिंग दिखेगी उसमें भी। प्यूरीन को गौर से देखो, पहली रिंग नहीं दूसरी वाली देखो। प्यूरीन में टोटल रिंग कितनी है? बोलो बे, जरा दूसरी वाली रिंग को तोड़ो, दूसरी वाली रिंग को तोड़ो। क्या वो रिंग आपको पिरिमिडीन की लग रही है? ऐसा लग रहा है पिरिमिडीन के साथ एक कोई और रिंग जोड़ दी गई है। बोलो यार, ऐसा लग रहा है जैसे पिरिमिडीन के साथ कोई और रिंग जोड़ दी गई है। कितने लोगों को ये चीज दिख रही है? तुरंत हाथ ऊपर कर ले, बुलंदी से हाथ ऊपर करो यार। जो नहीं करेगा उसकी शादी में पानी बरसेगा और दुल्हन मंडप से भागेगी और ऐसे जब करेगी। हाँ, इधर देखो, मतलब एक तो भागोगे, झलो कर रही है। रिंग नंबर पहली, रिंग नंबर दूसरी, जितनी भी यहां पर, जितने भी यहां पर मर्दाना और जनाना बैठे हैं, सब लोग एक साथ उत्तर करेंगे, 1 और 2 में कौन सी पिरिमिडीन है? क्या? दूसरी पिरिमिडीन दिख रही है, हमें भी दिख रही है। इस रिंग को केमिस्ट्री की भाषा में आइमिडाजोल बोलते हैं। ए नहीं, आइमिडा, ए नहीं, आइमिडाजोल। सर ये आइमिडाजोल क्या है? बेटा बहुत बड़ा झोल है, मत जानो। आइमिडाजोल रिंग का नाम है, आइमिडाजोल रिंग का नाम है। आइमिडाजोल एक साथ में क्या भूल गए? कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा सिखाते हैं, पूरी क्लास आंसर दे रही होती है, हैं? स्कूल के टीचर याद आ जाते हैं। मन करता निकाल जूता तेरी। आइमिडाजोल प्लस पिरिमिडीन, ऊपर आइमिडाजोल प्लस पिरिमिडीन, इन दोनों को जोड़ दिया। सुनो, सुनीता, अरे मम्मी, मम्मी नाम है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी मम्मी का नाम है। आइमिडाजोल और पिरिमिडीन को आपस में जोड़ दिया बच्चा, तो जो पूरी रिंग बनी वो कहलाती है प्यूरीन। अब मेरा बच्चा समझ गया है कि मैंने पहले पिरिमिडीन क्यों पढ़ाई, क्योंकि पिरिमिडीन बता दो और पिरिमिडीन में क्या जो, ऐसे करो, पिरिमिडीन बोलते ही नहीं है यार। कितने नाइट्रोजन थे और कार्बन? बोलो पिरिमिडीन, आइमिडाजोल। भी क्या मांग रही है? दोनों को जोड़ दो और क्या बन जाएगा? प्यूरीन। प्यूरीन से क्या क्या लोग है? पिरिमिडीन प्यूरीन से क्या हटा दें? कौन कह रहा है आइमिडाजोल हटा दो? एकदम क्लियर है वाली बात। अब देखो बेटा वापस प्यूरीन को हाँ बता रहे, रुक जाओ बहन, रुक जाओ बेटा, रुकोगी अम्मा। सुनो, अब प्यूरीन की प्रॉपर्टी पकड़ो, रिंग की संख्या गिनो कितनी है? बोलते ही नहीं साले।
और दोनों रिंग को मिलाकर, अरे बुक देखो, मेरा मुंह क्या देख रही हो, मानता हूं मुंह धुल के आया हूं। सुनो, दो रिंग है, दो रिंग में नंबर ऑफ नाइट्रोजन चेक करो। पक्का? बोलो, दो रिंग चार नाइट्रोजन, दो रिंग चार नाइट्रोजन। चेक करो एडेनिन के पास है या नहीं है, बगैर देखे मत बोलो है, पहले चेक करो है या नहीं है। कितने लोगों को दिख रही है? किनको दिख रही? मन से नहीं आ रहे। चार पांच नाइट्रोजन किसे मिल गए भाई? वो रिंग के बाहर है। अबे भैया, रिंग में देखो, रिंग के बाहर मत देखो। कौन देख रहा था? मोटा? क्यों मोटे? तुम बहुत इधर उधर देख रहे हो। इसका मतलब एडेनिन प्यूरिन है या नहीं है? कैसे पता बे? चार नाइट्रोजन है, इस वजह से एडेनिन क्या हुआ? प्यूरिन है। जरा ग्वानिन में चेक करो, दो रिंग है या नहीं है? मौलाना हमारा चेहरा कैसे देख रहे हो? तुम कौन सी रिंग देख रहे हो? देखो, दो 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 रिंग है या नहीं है? है। अब चेक करो, चार नाइट्रोजन है या नहीं है? हेंस प्रूव्ड एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ है। तुम झूठे हो, तुम चोर हो। अब नीचे देखो, पिरिमिडीन तो बहुत ऊपर नीचे दिखा रहे हैं। हाँ, पिरिमिडीन में देखो कितनी रिंग है? कितनी? एक या वन? इंग्लिश। अच्छा, एक रिंग है। नाइट्रोजन देखो उसमें कितना है, और कार्बन कितना है? चेक करो साइटोसिन के पास कितनी रिंग है। चेक करो नाइट्रोजन कितना है। चेक करो कार्बन कितना है। थाइमीन देखो, चेक करो नाइट्रोजन। चुप 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 साले चुप। पहले चेक करो रिंग कितनी है, नाइट्रोजन कितना है, कार्बन कितना है। चेक करो यूरेसिल रिंग कितनी है, कार्बन कितना है, कार्बन नाइट्रोजन कितना है। हेंस प्रूव्ड साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल आर पिरिमिडीन। नहीं क्लियर हुआ? क्या पिरिमिडीन दुनिया में तीन ही प्रकार के? वो अरबों खरबों सकते हैं सर। डीएनए और आरएनए बनाने के लिए बस ये तीन और उधर दो इस्तेमाल होंगे। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। कहां मत पूछो, बस आ जाओ। नाइट्रोजिनस बेस हाउ मच प्रकार के? कह रहे वेरी मच प्रकार के। नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के। सर आपने पहले पिरिमिडीन लिख दिया। सर हमने लिख दिया तो तुम्हें मानना पड़ेगा। और दूसरा क्या हो गया? प्यूरीन। पिरिमिडीन कितने प्रकार के पढ़े आपने? तीन। नाम लीजिए। साइटोसिन, ये मरेगी आवाज में, क्या बोली? तेज बोल, बोलो साइटोसिन। पीछे वाला आवाज नहीं, मारेंगे बहुत साले। साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। प्यूरीन कितने प्रकार का? दो। एडेनिन और ग्वानिन। रट रहे हो ना, रट रहे हो ना, रट रहे हो? यस सर। हत्याएं हो जाएंगी। अब अगला सुनो हमारी बात। बच्चों एक करेक्शन करना शीट में, जहां पर लिखा प्रिमिडीन प्लस आइमिडाजोल, वहां माइनस कर दो, खत्म। अरे प्यूरीन प्लस आइमिडाजोल लिखा है ना, तो वहां प्यूरीन माइनस आइमिडाजोल कर लो। अरे जहां प्लस लिखा है वहां माइनस कर लो, बात खत्म। हो गया, कर दिया, बधाई हो। थाइमीन और यूरेसिल को देखेंगे हम लोग। थाइमीन और यूरेसिल, बाकी छुपा लो, बाकी छुपा लो अपने गंदे हाथों से, बाकी चाल छुपा लो। सिर्फ थाइमीन देखो, सिर्फ यूरेसिल देखो। हो गया? थाइमीन देखो और यूरेसिल देखो। अब चेक से प्लांट कीजिए कि 50-50 शीट और बोल दो। थाइमीन देखो, यूरेसिल देखो। सर जी दोनों में हमें सब कुछ सेम लग रहा है। अच्छे से देख लो, अच्छे से देखो।
जो बोर्ड में बनाया इसको जरा मैच करो अपनी इससे। सिर्फ इतना देखो, इतना दोनों में मिलेगा। पहले देख लो इतना दोनों में है या नहीं है। पहले सेटिस्फाई हो जाओ तब बताओ भाई। सेटिस्फाई हो गए भाई जल्दी। इतना स्ट्रक्चर इधर, इतना स्ट्रक्चर आपको थाइमीन में भी मिलेगा और यूरेसिल में भी मिलेगा। चेक कर लो। जब नंबरिंग करते हैं पहले बताओ ये हेट्रो है कि होमो है? ये रिंग कैसी है? कैसे पता? नाइट्रोजन है। क्या इसकी नंबरिंग करनी आपको आती है? बोलो भैया। जब आप नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग ऐसे पड़ती है। एक मिनट, ऐसे पड़ती है, ठीक। इस कार्बन को देखो, ये कौन से नंबर का कार्बन है? हाँ? अगर कोई नीचे देखता मिल गया ना, कसम सर फोड़ देंगे। नहीं फिर सिलवा देंगे, टेंशन नहीं। 5वें कार्बन पर CH3 जोड़ दिया तो यही बन जाएगा। देखो यार, थाइमीन। अच्छे से देख लो, भागना नहीं है। 5वें कार्बन पर CH3 जोड़ा है। ऊपर देखो बेटा, ऊपर ऊपर ऊपर। 5वें कार्बन पर CH3 जोड़ दिया तो इसी को तुमने क्या बोल दिया? थाइमीन। 5वें कार्बन से CH3 हटा दो, यही बन जाएगा यूरेसिल। नहीं समझ पाए बात को? तो बताओ यूरेसिल में क्या जोड़ देगी थाइमीन बन जाएगा? बोलो यार। यूरेसिल में CH3 जोड़ दो किस कार्बन पे, क्या बन जाएगा? ठीक है, मैं इसको लिखूंगा, मैं तो उसको लिखूंगा, मैं जा रहा हूं लिखने। यूरेसिल पे CH3 जोड़ो तो मैं ऐसे बोलूंगा 5 मेथिल यूरेसिल। भाई 5वें कार्बन पे जोड़ा यूरेसिल तो मैं बोलूंगा 5 मेथिल यूरेसिल, या इसी का दूसरा नाम है थाइमीन। कितने लोगों की ये बात नहीं क्लियर हुई? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। है एक है, एक है, एक है, आ रहा वो उधर से कहीं। फिर से बताइए वाली बात। 5वें कार्बन पर उठाकर, अभी ये यूरेसिल है, अभी ये क्या है? यूरेसिल। 5वें कार्बन पर उठाकर मैथिल ग्रुप पेल दो। कौन सा ग्रुप पेलोगे? मैथिल। किस कार्बन पर? 5वें। किस पर? थाइमीन में। किसके 5वें कार्बन पे? थाइमीन। थाइमीन के यूरेसिल के 5वें कार्बन पर मैथिल जोड़ दिया तो हम उसी को क्या बोलते हैं? थाइमीन। या आप थाइमीन का दूसरा नाम रख लो 5 मेथिल यूरेसिल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो यार। जिसने पूछा था एक बार और बता दीजिए वो कौन है? कौन था? किसने पूछा? हाँ क्लियर है, ठीक। अब इसको ड्रॉ करो, यूरेसिल प्लस CH3। वही वही लिख लो। इतनी डीपली समझे थे इसको? कभी समझे थे या नहीं समझे थे? ईमानदारी से बताओ यार, वो बात ही नहीं करते हो तुम हमसे। अच्छा पढ़े ही नहीं थे? अरे वाह। किसी को स्ट्रक्चर याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस जितना जानना था उतना बता दिया गया है। अब प्यूरीन में लिखिएगा, प्यूरीन में पहला पॉइंट जहां प्यूरीन लिखा था, अरे प्यूरीन लिखा था ना एक जगह, तो लिखोगी अम्मा, लिखो प्यूरीन में पहले पिरिमिडीन लिखा है फिर प्यूरीन लिखा है। प्यूरीन में बोल रहा हूं बोलो लिखने को, प्यूरीन में बोल रहा हूं लिखने को। हेट्रो है या होमो है? बोलो यार। मोनोसाइक्लिक या बाईसाइक्लिक? प्यूरीन बाईसाइक्लिक है, लिखो हेट्रो बाईसाइक्लिक। प्यूरीन में बोल रहा हूं हेट्रो बाईसाइक्लिक, हेट्रो बाईसाइक्लिक।
4 नाइट्रोजन एटम, 4 नाइट्रोजन एटम। पोजीशन नाइट्रोजन की याद करनी है। क्यों याद करनी है? क्योंकि नंबरिंग सिलेबस में नहीं है। हो गया। हेट्रोबाइसाइक्लिक, 4 नाइट्रोजन, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन 1,3, खत्म। एक 1,3 कर लिया, कर लिया। 2 नंबरिंग छोड़वाए हैं, छोड़े रखना, कॉमा करके छोड़ दो उसे। उधर जाओ, उधर जाओ दूसरी तरफ, 1,3 करके कॉमा लगा के छोड़ देना। उधर लिखो पिरिमिडीन में, पिरिमिडीन मोनो या बाई, हेट्रो या होमो, लिख लो। हेट्रो मोनोसाइक्लिक, होमो, जितनी रिंग पड़ी हुई अभी तक सब हेट्रो है। हेट्रो मोनोसाइक्लिक हो गया। नीचे लिखो 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन, 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन, प्लस या माइनस? हाँ, माइनस क्या होता है? हो गया, हो गया। पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन 1,3, ये याद रखनी है, 1,3। तेरी आ रही है, तेरी आ रही है, यार जाने जा रही है। हो गया बे? अब कॉपी किताबें छोड़ दीजिए, फिंगर मेरी तरफ पॉइंट करो, ऐसे, इधर देखो, ऐसे करो, ऐसे करोगे तो भाई 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 भाई, ऐसे करो। बोलो ऑक्सीजन, 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर, OH OH OH, चौथे पे OH नहीं, फिर 5वें पे क्या लगाओगे? OH। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। पिरिमिडीन में कितनी रिंग? प्यूरीन में कितनी रिंग? 2। पिरिमिडीन में 1, प्यूरीन में 2। हमें लगता है यहां तक आपको बातें एकदम क्लियर है, पक्का? देखो, एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, रैंडमली मेरे दिमाग से उतर गया था प्यूरीन का एग्जाम्पल, एकाएक, हाँ प्यूरीन का एग्जाम्पल दिमाग से सरक गया था। फिर हमें याद करना पड़ा था स्ट्रक्चर, तब मेरे दिमाग में है कि एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरीन। अच्छा तुम एक बात बताओ लड़कों, लड़कों, आजकल की पत्नियां जो हैं, मेरी आखिरी जनरेशन थी जिसमें पति की को इज्जत मिलती थी। आजकल की पत्नियां जो हैं वो हस्बैंड को हबी कहते हैं। हबी जैसे कुत्ता हो, नहीं हबी टामी, हाँ हबी क्यूटी पाई, सुनो हो गया, हाँ बेबो, हाँ यार इधर समझो, हम नाम ही नहीं लिया आज तक, हम आप कह के बात ही करते हैं। नहीं बेटा, वाइपर बहुत तेज पड़ता है बात करने। अब सुनो ना, हट, बाबू कह रहे हैं भैया, हट। अब सुनो, नहीं जब हम स्टूडेंट थे तब नहीं, मेरे मोबाइल में नंबर सेव था माई लाइफ नाम से। अरे उम्र कम थी भाई, प्यार एकदम खोपड़ी सवार था। इधर क्या, मेरे पास फोन नहीं था बेटा। 3 चीजें मेरी हमेशा महंगी होती है, फुटवियर, फोन और कंप्यूटर, ये हमेशा महंगी रहेगी। अब सुनो, काम की बात सुनो। पहले की पत्नियां ऐसे बोलती थी,
एजी सुनते हैं, थोड़ा कोहड़ा ले आइएगा। साला सुन लो मन लगता था, आजकल की कोहड़ा ले आ, चल। तुम लोग ऐसी ही होगी ना, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब से शादी भी सोचे बैठी है। यहां लड़के हमारे वेल फोकस्ड होते हैं, किस चीज पे ये नहीं पता। तो कहते हैं, जो एक बार बोलो, ए जी सुनते हैं, देखिए बाल नहीं कटा रहा है। सुन के बहन कितना मन लगे कि साला आदमी पत्नी लाओ कहीं जाए, बड़ा हेलो भाई। तो एजी वाली पत्नी प्योर है या अबे तबे करने वाली? प्योर है प्यूरिन, प्योर है प्यूरिन, प्योर है प्यूरिन। एजी देख लो, ए और जी प्यूरिन के एग्जांपल। एजी, अरे नहीं मिला क्या यार? बोलो एजी हो गया प्यूरिन। बेटा और भी लोग ऐसे बात करते, इसलिए ऐसे बात मत किया करिए एजी कह के। जी सुनते हैं, प्योर वाले क्या हो गए? प्यूरिन। आइए मेरे साथ नाम लीजिए, बोलिए पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर, संतोष शुगर नहीं बेटा, बोलो पेंटोस शुगर। फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस। ऐसे करो मेरी तरह, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। देखो भैया, जोड़ने की मेन कहानी है, अब आएगा। तुम लोगों को कभी मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आओ देखो, कुछ कह रहे हैं, याद करो, दोबारा कह रहे हैं। बायोमोलिक्यूल याद है? पढ़ा दिया, अब तो बोल दो हाँ। बायोमोलिक्यूल में एक बात मैंने कही थी, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर चैप्टर था। बायोमोलिक्यूल में एक बात कही थी कि जब भी कुछ भी जोड़ोगे, जब भी कुछ भी जोड़ोगे, क्या निकालोगे? दिमाग में डाल लो ये बात। अमीनो एसिड जोड़ोगे, क्या निकालोगे? मोनोसेकेराइड जोड़ोगे, क्या? बोलो, जब भी कुछ भी जोड़ेंगे तो कसम भाव जाएगी, पानी निकलेगा। एकदम क्लियर है? जब भी कुछ भी जोड़ेंगे पानी निकलेगा, ये बात रट लो। क्लियर हो तो हाँ बोलने का कष्ट कर दो। पक्का? आओ मुझे जरा पानी का फॉर्मूला लिखवाओ। कोई दिक्कत है क्या किसी को यार? मैं H2O को HHO कर दे रहा हूं, हो क्या कर दे बेटा? गलत, हा हो। अब सुनो सर, दो केमिकल है, अगर आप पानी निकालना चाहते हो। सर जी सुनिए तो, बड़े सर सुनिए। अरे सर, हाँ सर, अगर ये दो केमिकल आप जोड़ोगे और आप कह रहे हो क्या निकलेगा? पानी, तो किसी एक केमिकल के पास H होगा और किसी एक से आप क्या लोगे? OH, तभी तो निकलेगा पानी। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। ए अन्नू, बात ना करो, ए अन्नू नहीं। हाँ, जब भी कुछ भी जोड़ोगे पानी निकलेगा, तो पानी के लिए एक से क्या लोगी? H। बोलते ही नहीं हो यार, एक से क्या निकालोगे? OH। ये गोल्डन रूल नंबर पहला, देखो लिखा हुआ मेरे पास, जब भी कुछ भी जोड़ेंगे मां कसम पानी निकलेगा। यही लिखवाया था, कितनी सुंदर बात। अच्छा, ऊपर बोलो, जब भी कुछ भी जोड़ेंगे, जब भी कुछ भी जोड़ेंगे, बोलो साहिल सर की कसम, पेंटोस शुगर से जोड़ेंगे। दिमाग में डाल लो ये बात, जब भी कुछ भी जोड़ेंगे। सर बड़ा टाइम दे रहे हो इस लाइन को। अब इस 4 लाइन को भी हम 15 मिनट बिताएंगे, क्या बात कर रहे हो? उसके बाद भना भन जोड़ते चले जाएंगे। बेसिक अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि बेसिक ही तुम्हारा कमजोर है। बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं होती, जिसका बेस क्लियर होता है उसे सब क्लियर, तो उसके बेस को खूब टाइम देंगे। ठीक? जब भी कुछ भी जोड़ेंगे क्या निकलेगा?
और बोलो जब भी कुछ भी जोड़ेंगे पवन देवता की कसम शुगर से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? शुगर। एक बात बताओ, बाबूजी देखा मैं बाल खींचता, बताओ फॉस्फोरिक एसिड जोड़ोगे ऊपर, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ोगे, और लड़की लिख नहीं, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ोगे किससे जोड़ोगे? बोलते ही नहीं साले यार, किससे? अरे शुगर ही बोल दो भैया, पेंटोथेरॉन ना बोलने का टेस्ट करो, हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। नाइट्रोजनस बेस जोड़ोगे, किससे जोड़ोगे? कुछ भी जोड़ो, किससे जोड़ोगे? क्या निकालोगे? पक्का? अगली बात क्या बोला था बे अभी, कि जब जोड़ोगे तो पानी निकलेगा, तो किसी एक से OH लोगे और किसी एक से H। अब OH किससे लोगे? कालिया मेन ये। बोलो जब भी कुछ बेस से भी देंगे लाख तुम्हें बेस से, इधर कह रही OH बेस से लेंगे, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है तुम्हारी, ज्यादा इस्टरीफिकेशन ना करो, पढ़ चुकी हो उनसे। कौन था? हाँ यही होगी। इधर देखो, बोलिए जब भी कुछ भी जोड़ेंगे पानी निकलेगा। अब पानी निकालने के लिए किसी एक से क्या चाहिए? OH। फिक्स है वो OH आप शुगर से लोगे हमेशा, वो OH आप किससे लोगे? शुगर। ये गोल्डन रूल है भाई साहब, आप कहीं लिखा हुआ में नहीं दिखा पाओगे। और आधे से ज्यादा लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि OH निकाले कहां से। आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि OH निकाले किधर से? किससे? पेंटोस से बोल दो, ठीक है। इधर आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता, मैं बता रहा हूं। और सॉरी टू से, मैं स्टूडेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं टीचर बोल रहा हूं। टीचरों को क्लियर नहीं है। वो OH जो है, सोचते हैं एसिड कहां से OH लेगा, तो फॉस्फोरिक एसिड से H निकाल लेते हैं, वो हाँ मामला गड़बड़ा जाएगा। समझो मेरी बात, जब भी OH निकालना किससे निकालना? शुगर से। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। डायमंड रूल टू फॉर्म DNA एंड RNA, लिखना चालू कीजिए। डायमंड रूल है, डायमंड। बेटिया डायमंड पहनोगे? नहीं। बताओ तो गिफ्ट करें, डायमंड लिख के गिफ्ट कर देंगे, पहन लेना। हो गया? पहला रूल, अगर किसी ने ऐसे ही नहीं लिखा और मैं सीट पे आ गया तो लात देंगे सीधे। जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखना है। लिखना क्या 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 नहीं करोगे? है? नहीं लिखोगे? है? लिखो। और अमन भाई कैसे हो? ब्रेन पे लोड बहुत पड़ रहा है क्या? लिखो। तुम्हारा मुर्गा अभी तक साले नहीं आया, तुम्हारा मुर्गा। लिखो जब भी कुछ भी जोड़ेंगे, पीछे आ गया बेटा, जब भी कुछ भी जोड़ेंगे जब भी कुछ जब भी कुछ भी जोड़ेंगे, हो गया, पानी निकले। रुको, जब भी कुछ भी जोड़े कॉमा मां फायदा नहीं लिखो, बता दे रहे हैं। फिर पानी निकल गया। और क्या? देखो, जब भी कुछ भी किया तुम पानी निकालना भूल गए, हमारा पानी गिला हो गया। जब भी कुछ भी जोड़ेंगे। और भाई बड़े दिन बाद, अच्छा एग्जाम था, तुम 12वीं में थे?
कि कैसी बात दे रहे हो गया। जब भी कुछ भी जोड़ेंगे मां कसम पानी निकलेगा। निकल लो, अरे वाह। अगला लिखो सोहेल भाई। जब भी कुछ भी जोड़ेंगे, जब भी कुछ भी जोड़ेंगे, पैसा ले लियो यार, चश्मा नहीं दे रहा हो यार मेरा। जब भी कुछ भी जोड़ेंगे शुगर से जोड़ेंगे, पेंटोज शुगर से जोड़ेंगे। ये लिख लिया सबीना, सकीना हो गया। बिटिया लोग हमें इग्नोर कर देती, पगला है बोलने दो। हो गया। जब भी कुछ भी जोड़ेंगे पेंटोज शुगर से जोड़ेंगे। अच्छा पढ़ा ना बिटिया, ना 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 ना। यस सर, तेरी ऐसी कैसी। यस सर लिखो। जब भी कुछ भी जोड़ेंगे पेंटोज शुगर से जोड़ेंगे। हो गया। अरे वाह, चलो आखिरकार क्या आखिरकार। लेकिन अभी नीट में 1 महीना बाकी है। हाँ लिखो। समझ नहीं पाए क्या हुआ? हंस लो ताकि बगल वाले समझे तुम समझ लो, तुम समझदार हो। अगला पॉइंट, कुछ भी जोड़ेंगे। अब लिखेंगे आप भौजाई का सब। तो आज जीजा है, हाँ? कोमल अपने जीजा कभी माफ नहीं करेगी। कहन फिंगरप्रिंट का क्या मतलब है? जब भी कुछ भी जोड़ेंगे भौजाई कसम। नहीं है तो वो बहुत है यार। आजकल माल भी नहीं है। अरे हॉस्टल में भैया, हाँ भौजाई कसम। भौजाई हमें लिखने को मत कह देना, भौजाई लिख के देखो। भौजी कर लो। हमेशा हाँ, OH हमेशा पेंटोज शुगर से लेंगे, कंफर्म है। कोई फालतू काम मत करना, मोटा हो जाएगा इसमें। OH हमेशा किससे लोगे? पेंटोज शुगर। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करते हुए अगर आप पाए गए तो दिक्कत में कमी हो जाएगी आपके। हो गया? हो गया क्या? अभी नहीं बेटा, अभी कैसे समझोगे? ऊपर देखो। अरे सुनी नहीं रहे? अगर मैं तुम्हें यहां से खड़े होकर कार ड्राइविंग सिखाऊं कि एक्सीलरेटर ऐसे करना, ब्रेक ऐसे करना, क्लच ऐसे करना, तो सीख थोड़ी जाओगे। अभी तो इन रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये रूल आपको कहीं लिखे मिल जाए, पूरा इंटरनेट खंगाल लीजिएगा, फिर मिलिएगा हमसे। अब लिखिए लास्ट, नाइट्रोजिनस बेस। बात ना कर बे। नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जुड़ेगा। नाइट्रोजिनस बेस साला पहली बार अगला बीआरटी तैयार हुआ, सब खराब हो गया। कुछ नहीं, तुम लोग क्या बेवकूफ समझो क्या नया पेपर थोड़ी बनेगा? शफल कर दो। सीट शफल का मतलब ऐसे पेन से रंग दो। हो गया। जब भी कुछ भी जोड़ेंगे, हाँ
अच्छा, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जुड़ेगा। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के, कौन सी शुगर भाई साहब? पेंटोज। बोलते नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, बोला करो कुछ कुछ। हो गया। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जुड़ेगा। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जुड़ेगा। ओए क्लास 11 खड़ी हो। कक्षा 11 ये बताओ, कक्षा 11 अब आपकी पेपर हो गया? ये गई थी 11th का पेपर देने। यह मतलब क्या बताएं, लड़के 12th प्री बोर्ड नहीं देते हैं। कक्षा 11 बताइए पहला कार्बन कौन सा है? वो वाला कैसे हम मान लें? वो वाले में तो पूरे आ गए। ओ के बगल वाला, ओ के बगल तो इधर भी है, राइट वाला बोलो, जिस पर पहला लिखा है वही पहला कार्बन। पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस। और पांचवा कार्बन किधर है? बाहर। पांचवें कार्बन से जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड। जोड़ लोगे तो हाँ बोलने का कष्ट कर दो यार। मेरे साथ जोड़ोगे कि अकेले जोड़ोगे? अकेले में क्या जोड़ोगे बे? बैठो, आओ मेरे साथ जोड़ो। हेलो, ओए, जब भी कुछ भी जोड़ेंगे पानी निकलेगा। जोड़ोगे किससे? पेंटोज शुगर। तो सबसे पहला काम पेंटोज शुगर बनवाओ। और जो ना बनवा पाया दौड़ा मारेंगे हरिगर्ल्स हॉस्टल तक। लड़के कहेंगे नहीं आता, अब तो नहीं आता, चलो सर सही जगह जा रहे हो। ऊपर, ओए पेशाब, बैठ जा, ना कर भाई, ना कर बेटा, ना कर बेटा। अब हमें दिक्कत होने लगती है, बात समझे। सबसे पहले क्या बनाए? ऑक्सीजन। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। ओ, ये लोग बड़ी बदतमीजी, हम कर ओ कर ओ। चलो यहां कर दिया OH। OH पहले बताओ ये राइबोज में इस्तेमाल होगी, डीऑक्सी राइबोज। और अगर सेकंड से OH हटा दिया तो डीऑक्सी राइबोज। OH, कहा क्या नहीं? OH पूरा लिखना, CH2H लिख दो। नंबरिंग करा दो बाबू। 1 2 3 4 5। जितनी भी पापा की परियां बैठी हैं, क्या क्या नहीं समझ पाए? हाँ सही कह रहे। क्यों बे? नाइट्रोजनस बेस किससे जोड़ के? पहला या पांचवा? पहला। आप नोटिस कर लो। नहीं, पहले नोटिस करो यार। जब नोटिस नहीं करो तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? पहले नोटिस करो। हर न्यूक्लियोटाइड में आपको NH, हर नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन देखो, उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं NH जरूर मिलेगा। NH मिल जाए तो हाँ कहने का कष्ट करें। ग्वानीन में ढूंढो, मिला या नहीं मिला? साइटोसिन में ढूंढो, मिला कि नहीं मिला? एक खदीजा मिला? थाइमीन में देखो, बताओ भैया कुलदेवी। यूरेसिल, पीछे वाला तो मिल नहीं रहा, लग रहा हो गया। अच्छा, सब में NH है। नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ेगा? पहले कार्बन से। फिक्स है वो। नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ेगा? पहले कार्बन।
जब भी कुछ भी जोड़ेंगे शुगर से जोड़ेंगे, पानी निकलेगा। ये मान लो नाइट्रोजनस बेस है, ये इसकी रिंग हो गई। बताओ, कोई बता देगा तो मैं नाचूंगा, बहुत तेज नाचूंगा हर गाने पे, बस तुम गाती रहना। मैं उन गानों पर नाच दूंगा तुम सोच नहीं पाओ। अरे मैं सैड सॉन्ग पे नाचूंगा। अरे यार हटो, परेशान कर रहे, हट। ए, नाइट्रोजनस बेस किस कार्बन से जुड़ेगा? पहले नाइट्रोजनस बेस के पास मौजूद होगी रिंग। अब एक हो या दो हो, भाड़ों में जाए, वो तो डिपेंड करता है प्यूरिन है या पिरीमिडीन। और यहां क्या लिखा है? NH। चल मुन्ना आ जाओ। अजीब नाम वाले। हाँ, पानी निकालने के लिए किसी एक से क्या लोगे? OH। किससे लें? जो लोग शुगर कह रहे हैं तुरंत हाथ ऊपर कर लेंगे। ठीक, OH अगर इधर से लिया तो H आप इधर से लेंगे और क्या निकाल देंगे? वाटर। हाँ, वाटर, वाटर निकलेगा। वाटर, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर का। क्यों बे भैया? फास्फोरिक एसिड किस कार्बन से जोड़ोगे? 5। बोलो, पा से 5, पा से फास्फोरिक, अरे पी से फास्फोरिक। भाई आओ, तो फास्फोरिक एसिड पहले बनवाओ। पी बोलते ही नहीं साले, कोई बोलता ही नहीं यार, मैं रोने होने लगूंगा फिर। डबल बॉन्ड O, OH, OH। पक्का भैया? एक बात बोले, डबल बॉन्ड हो हमेशा इधर रखना। पूछो क्यों? जब तुम न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए डबल बॉन्ड हमेशा इधर रखना, हमेशा। आसानी पड़ेगी तुम्हें जोड़ने में। अब इधर देखो, आसानी पड़ेगी जोड़ने में, डबल बॉन्ड हो इधर रखना। हाँ भाई, जब भी कुछ भी क्या निकलेगा? पानी निकालने के लिए दो चीज चाहिए, H और OH। तो बताओ OH किससे लोगे? बोलो बोलो यार, OH से किससे लोगे? शुगर से क्या ले लिया? OH। और OH से क्या ले लिया? H। और पानी हो गया बाहर। 1 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है। आते ही कहा था एक न्यूक्लियोटाइड में टोटल चीजें कितनी हैं? 3। पेंटोज शुगर, बोलते ही नहीं हो यार, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। जो आते ही मैंने एक घुंघरू बनाया था, इधर देखो, आते ही याद करो, लेक्चर की स्टार्ट ही यहां से हुई थी। आते ही मैंने ये बनाया था और मैंने कहा था कि पूरी चेन बनाने से पहले एक न्यूक्लियोटाइड सीख लो कैसे बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड कितने लोग बना सकते हैं कॉन्फिडेंटली, बनाते हुए? नहीं बना पाओगे? कौन नहीं बना पाएगा? किसे डर लग रहा है? चेक करूंगा मैं। चलो एक न्यूक्लियोटाइड खुद से बनाओ, जो जो कहते जाओ वो करते जाओ। साफ सुथरा पेज निकालो, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तुम कल कहां मुर्गा खाने गई थी? गई थी ना? बताओ ना। हाँ, मुर्गा जैसे हो गया क्या? क्या गई? बताओ बेइज्जती गई, बताओ। शांति मिल गई, बस शांति कहीं मिलती नहीं। ऑक्सीजन। आओ, कक्षा 11 आज तुम बनाओगी, आओ। चल पाओगी थे ना? अरे नंगे पैर आ जाओ अम्मा। अब एक पहन लिया तो एक पहनी रहो।
कक्षा क्या है? 11। पेपर अभी हुआ है ना कक्षा 11 का। बनाओ, क्या पता फेल हो जाओ। बनाओ न्यूक्लियोटाइड। तुम लेफ्ट हैंड से लिखती हो, दिख रहा है। ध्यान रखना, पहले कार्बन पर OH नीचे होगा। तुम लग रहा हो बेवकूफ बनने वाली कहीं से। बेवकूफ बना दे वो। ठीक, शाबाश। फिर OH लगाओ चौथे वाले पे। नहीं, अब नंबरिंग तो कर दो अम्मा। खदीजा देख रही हो? सकीना कितनी तेज बना रही है। हाँ? ब्रश करा? अच्छा, नाइट्रोजनस बेस बनाओ। पहले बताओ किस कार्बन में जोड़ोगी, फर्स्ट या सेकंड? किस? फर्स्ट पे। ठीक, लो बना, हम दे रहे हैं। ये रिंग हो गई। प्योर कॉपी मारा है। मतलब अगर मतलब कहीं ऐसे करके डॉट लग जाता तो आते पहले उधर ऐसे डॉट लगाते। उधर फॉस्फोरिक एसिड जोड़ो। फॉस्फोरस टोटल 8 बॉन्ड बनाएगा। क्या कंफ्यूज नहीं हो रही करीब? चलो निकलो। ये मजा ले रही है। पहले वहां तक लेके ओके, इसमें घुमा दिया। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल बताओ तो मजा आ जाए। डबल बॉन्ड O इधर क्यों किया? क्योंकि यहाँ से H निकालना था। नहीं, डबल बॉन्ड O इधर क्यों किया? ऊपर भी कर सकते थे, नीचे भी कर सकते थे। कुछ मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड O इधर ही रखना। आसानी पड़ेगी। आसानी पड़ेगी। जैसे बताओ कैसे आसानी पड़ेगी? जाओ। आसानी पड़ेगी, वो आगे पता चलेगा कैसे आसानी पड़ेगी। भैया बन गया है सबका तो हाँ बोल दीजिए यार। नहीं बना है? नहीं बना? एक बार रिवाइज हो जाए फिर। ऑक्सीजन 4 कार्बन रिंग के अंदर 1 कार्बन रिंग के किस कार्बन पर OH नहीं होगा? किस कार्बन का OH ऊपर होगा? पहला नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा किस कार्बन पर? किस कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा? हाँ? कौन बोला 5वें पे? अच्छा तो सॉरी भी तो बोल रहे हैं हम। इधर देखो, इधर बेटा मुन्ना, ये जो बॉन्ड बना, अब पानी तो बाहर हो गया। पानी तो बाहर हो गया ना। बताओ ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में है या नहीं है? लड़की देख ले, नाइट्रोजन और कार्बन के, या बोल दो नाइट्रोजन और शुगर के बीच में है या नहीं है? जब सहमत हो जाना तो बोल देना। आराम सहमत हो लो। नहीं नहीं नहीं, सहमत नहीं लग रहे हो। है या नहीं है? बताते ही नहीं हो यार। क्या ये बॉन्ड नाइट्रोजन और शुगर के बीच में है या नहीं है? इसलिए बॉन्ड का नाम है N। N मतलब नाइट्रोजन, ग्लाइको मतलब शुगर, ग्लाइको का मतलब शुगर, N ग्लाइकोसिडिक, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कितने लोग IUPAC पढ़ ली? हाथ ऊपर कर ले। ठीक है, याद करो IUPAC का एक फंक्शनल ग्रुप तुम्हें यहां दिख रहा है। इसको क्या बोलते हो? हाँ, ईस्टर कब बोलते हो? R लगा देते हो जब R मेंशन कर देते हो। यहां R है या नहीं है? इतना लंबा तुम्हें साले चेन नहीं दिख रहा है? हाँ उधर है ना। इस बॉन्ड को बोलेंगे ईस्टर बॉन्ड।
कौन सा बॉन्ड? ईस्टर। डाई ईस्टर मत बोल देना, एक ईस्टर है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक ईस्टर बॉन्ड होता है। अगर सुनो, इधर पागल हो रहे। हाँ, एक न्यूक्लियोटाइड में एक ईस्टर बॉन्ड होता है। डाई ईस्टर आप गलत बोल देते हो। अगर पूछेगा एक न्यूक्लियोटाइड है, बताइए फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? ईस्टर। डाई ईस्टर बोलोगे गड़बड़ आ जाएगा। वाले बताओ, आज जहां से मैंने लेक्चर को शुरू किया था, क्या वहां पर सबसे पहला आते ही जो मेरा पहला लाइन था, पहला वर्ड था, सबसे पहले मैंने गोला बनाया था। एग्जाम्पल कहा था कि बिल्डिंग बनाने से पहले ईंट बनाना सीखो ताकि परफेक्ट मजदूर हो। ईंट क्या था? न्यूक्लियोटाइड। बोलते ही नहीं हो यार। पूरी बिल्डिंग क्या है? डीएनए और आरएनए। ये बताओ, अगर अब हम तुम्हें दो न्यूक्लियोटाइड, पहले बताओ, एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ लोगे? फॉस्फोरिक एसिड कहां पे जोड़ोगे? और नाइट्रोजनस बेस, एक न्यूक्लियोटाइड बना लोगे? इधर क्या बना रही हो? अगर एक न्यूक्लियोटाइड बना लोगे, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ें कैसे। पत्थर बनाना तो सीख लिए, अब उन दो पत्थरों को जोड़ें कैसे, जोड़ने का तरीका। ए हीरो, अगर पहले और दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दे, किसको? पहले और दूसरे, तो तुम तीसरा भी जोड़ लोगे, चौथा भी जोड़ लोगे। मैकेनिज्म तो वही रहेगी ना यार। हेडिंग डालिएगा, ये बना लिया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाओ बनाओ बनाओ। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा क्या हो रहा? हाजमा खराब हो गया? हो रहा कह रहे हैं ना? हाँ, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुप के सबको। क्या कौन दिया है? नहीं, झूठ बोला था। किधर पे कॉल लगाइए? घर पे। क्रांतिकारी का दोस्त कहाँ बैठा है? अब तुमसे तो मिलना ही भूल गए रे, तुमसे तो मिलना ही भूल गए रे। क्रांतिकारी दोस्त मम्मी का बंदर बहुत जहरीला वीडियो बनाता है भाई। वो समझ गया आज, बड़ा जहरीला वीडियो। हाँ बस दिखाओ नहीं। आपने जो ईस्टर बॉन्ड बनाया था वो समझ नहीं। कौन सा स्टेप? इधर फॉस्फोरस और ईस्टर बॉन्ड है ये। डाई ईस्टर कैसे बोलेगा बे? डाई तो बोला ही नहीं मैंने। हाँ तो हम कह रहे ईस्टर कहते हैं, क्योंकि ईस्टर तो इसको कहते हैं ना। किसको? मतलब जिसमें एक कार्बन पे डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन हो और एक दूसरे कार्बन से बीच में ऑक्सीजन से जुड़ा हो। सही से देख लो फिर एक बार जरा। डबल बॉन्ड अगर ऑक्सीजन ना दिख रहा हो तो मिलो, सही से देखो तो। उसके लिए टेक्निकली केमिस्ट्री में कोई वर्ड नहीं ईस्टर के अलावा, इसलिए वहां पर फास्फोरस को कार्बन की तरह रिगार्ड करते हैं। अभी तक नहीं बना पाए तुम लोग? कौन कौन बना लिया है? हाथ ऊपर कर ले और ऐसे ऐसे करे। बस हाथ नीचे कर लो बेटा, आगे वाली दिक्कत हो रही है। आओ
आओ बच्चों, दो न्यूक्लियोटाइड आखिर जुड़ता कैसे है? ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स। देख लो भैया, फिर कहना नहीं। देख लो पवन, देखो संदीप, मुन्ना, देख लो, ये मूड खराब हो जाएगा। देख लो, दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ने जा रहे हैं भाई साहब। मेले में आए हुए सभी लोग ध्यान दें, दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ने वाले हैं। सर आप तो ऐसे बताए जैसे मौत का कुआं दिखाने वाले हो। पूरी पब्लिक इकट्ठा करो तब चलाएंगे गाड़ी। बोलो, एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, अगले न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन। 5 बार बोलते रहो बगैर किसी मतलब के। मेरे साथ आओ, बोलो, एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन, एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन, एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन, एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन। अमन, तुम्हारी यही हरकत हमें बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, और यही तुम्हें लोगों से अलग कर रही है। क्या हमसे पढ़ा है लास्ट ईयर, उसको सब पता है। मन से पढ़ा है तभी 600 नंबर पे लाए, कायदे से पढ़ा होगा। लेकिन अभी भी मैं ये बात जो हमसे पढ़ा है ना, वो एक न्यूक्लियोटाइड का मैं बोलूंगा ना, उससे आ जाएगा तीसरा कार्बन, अगले का पांचवा। यही सर बोलने वाले हैं। अगर अभी तुमसे मैं 10 दिन बाद भी अगले साल भी पूछूं ना, 4 कार्बन, तुम तुरंत बोल दोगे। रिंग के अंदर 1 कार्बन, रिंग के बाहर 3 पाइप ऊपर, बिजली आगे आके सिकुड़न पीछे। मेरी बातें नहीं बोल पाओगे, मेरी बातें नहीं बोल पाओगे। बहुत मुश्किल है मुझे बुलाना, बहुत जहरीली चीज है। आप सुनो, इधर सुनो। पास भी नहीं आना चाहोगे और दूर भी नहीं जा पाओगे। तो अमन, तुम्हारी आदत अच्छी क्या है, ये मैं सबको बोलूंगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं सिखा रहा हूं। जो जिसको आता है, जो हमसे पढ़ा हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, तीसरा कर्म पांचवा कर्म, राइट। बट वो उतने ही मन से 5वीं 6ठी बार भी दम से बोल रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, अगले न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन। ये आपको ले जाता है 700 तक। ये फिर आप एबव द सिलेक्शन अगर आपको जाना है, ऐसे कॉलेजेस पाने होते हैं, तो आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ती है और हर क्लास की इंपॉर्टेंस बराबर देनी पड़ती है, और एज अ बेवकूफ आपको क्लास करनी पड़ती है। वो आंख बंद करके अच्छे से एकदम रिपीट कर रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, अगले न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन। क्या उसे याद नहीं होगा? पता होगा, अच्छे से पता होगा। आप समझ रहे हैं हमारी बात? नहीं समझ पाएगा हमारी बात। हर क्लास को बराबर इंपॉर्टेंस दीजिए। किसी क्लास को ज्यादा, किसी क्लास को कम। ह्यूमन हेल्थ चल रही है तो ठीक है, ठीक नहीं भाई। हर क्लास को बराबर इंपॉर्टेंस दीजिए। कितना भी आपको पता हो, जो टीचर कह रहा हो चुपचाप करते रहिए, ऑटोमेटिक तेज हो जाओगे। तो आ जाओ मेरे साथ। एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, अगले न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन, एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, अगले न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन। आ जाओ मुन्ना। हाँ, आ बाबूजी आ। सर जी, लेकिन एक मामला फंस गया। आपने कहा एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, अगले न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा। अब 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हैं भाई साहब। अब क्या जोड़ रहे हैं? 2 न्यूक्लियोटाइड। सर जी, किसी एक से लेना होगा OH और किसी एक से लेंगे आप H। क्यों? पानी निकलेगा। कुछ भी जोड़ेंगे, हाँ देखो कितना कुछ भी जोड़ेंगे पानी निकलेगा। इधर ऐसे करता, देखो कैसे कैसे इशारे कर रहा है। समझ जाओ, सुधर जाओ, बता दे रहा हूं। OH किससे लोगे? शुगर से या शुगर?
शुगर से ले लिया OH और फॉस्फोरिक एसिड से ले लिया H और पानी कर दिया बाहर। ये 2 ईस्टर बॉन्ड दिख रहे हैं बे। अब ईस्टर मत बोल देना, आप बोलो, मैं ऐसे ऐसे करो, मेरी तरह करो, बोलो फॉस्फो डाई ईस्टर। नहीं समझ पाए? फॉस्फो ईस्टर कब बोला था? जब फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा था। अब क्या हो गया? फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है ये वाली बात? क्या है? फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्लियर? बहन आ जाओ, उठो, अगला न्यूक्लियोटाइड जोड़ के दिखाओ। अरे अब तो जोड़ से चले जाओगे ना यार, बस वही छपो सब लोग, दोनों हाथ ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे। इधर आओ, इधर तो आओ, दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर लो। कर लिया? सेट कर लिया। ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे बोलो। एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, अगले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन। जब भी कुछ भी जोड़ेंगे पानी निकलेगा। धाम में सभी लोग एकदम खुश हैं, प्रसन्न हैं। अच्छा, पानी किससे निकालेंगे? शुगर। ए भाई क्या है भाई? भाई ए भाई कैसे कर रहे हो? हमने सब बना के तो रखा था, बना के तो रखा है, तुम्हारे लिए हम सारी व्यवस्था कर दिए हैं। तुमको मजदूरी करनी, ईटा वीटा दे दिए हैं, जोड़ दो। पहले पहले हमारी कहानी सुनाओ, क्या थी? ए बोलो नहीं, बताओ लेडी सिंघम। अच्छा, कह रही सर वाटर निकालना, वाटर। ये बोलो वाटर बोर्ड पे निकालेंगे हम लोग, है ना? कह रही है, हटो बेटा, दूर हटो, उधर उधर। कह रही सर इसका OH लेंगे, बताओ। बड़ा समर्थन आ रहा है साले। हाँ, और फॉस्फोरिक एसिड से क्या ले लोगी? H। निकालो फटाक से और बना दो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड डाई ईस्टर। बस वाटर ऐसे निकाल दो, बस खत्म। फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्लियर? निकलो। अब क्या फिर जोड़ना सिखाएं क्या यार? तो लिख लो, हेडिंग डालो, ज्वाइनिंग ऑफ टू। गोल्डन रूल में पहले फिर जाओ, डायमंड रूल, सॉरी। अभी सोचो तुम 11वीं में उतनी तेज हो गई, अब अगले साल 12वीं में होगी और तेज हो जाओगी। हाँ, जो 12वीं के बाद आते उन्हें पछतावा बहुत होता है, कहते भाई यार 10वीं के बाद आ जाते भाई। नहीं, सही बात नहीं, तुम आ जाते तो भी कुछ नहीं होता। लिखो लिखो, ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड। ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड। बेटी हमारी तारीफ करती होगी नहीं? तुम लोग एक नंबर चुट्टी हो। हाँ, ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, अगले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन। खत्म। बिटिया तारीफ करती हो हमारी हॉस्टल में? नहीं। कौन कौन नहीं करता? हाथ ऊपर करे जरा। और कौन कौन करता है? मतलब ओवरऑल बता ही दिया, घुमा के बताया। हो गया? बेटे कभी 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 कोई हमारी सहेली कुछ कहा करे ना हमको, सीधे फोन लगा के उस पर डाल दिया करो, हाँ बोलती रहो तुम। फिर कह रहे हाँ हेलो सर, इसका नाम प्रभा है। फिर हम कहेंगे तुमसे मतलब। हो गया? अरे 2 मिनट का क्लास बाकी है। कितना पानी निकल गया भाई? अरे अभी 3 ही न्यूक्लियोटाइड जोड़ा है भाई, गलत कह रहे हैं। अरे गलत कह रहे हैं। हो गया? लिखो, एक न्यूक्लियोटाइड इधर, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा?
एक इधर से एक इधर से लिखो, लास्ट ईयर के नोट्स में ढूंढते रहो। फॉर फॉर्मेशन ऑफ नहीं है, अबे हमें याद नहीं हो तो मैं बता रहे हो कहानी, हम ही लिखवाए हैं, हम ही बता रहे हो, कहीं भी लिख लो। फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल is released are released for formation of one nucleotide, two water molecule is released। अच्छा R ठीक, इतने बड़े ग्रामर के वो बने हैं शेक्सपियर, हो गया। Full stop। For joining of two nucleotide, for joining of two nucleotide, for joining of two nucleotide, how much water molecule? One. For joining of two nucleotide, एक पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। हो गया। क्या? हाँ, और अच्छा। क्वेश्चन साथ में लिखेगा। मत ही लिखो। बात मत करिए भाई साहब। बात मत कीजिए, बताई दे रहे हैं। बात मत करियो, बताई दे रहे हैं। हाथ पिरा रहा है, बता दे रहे हैं। बात नहीं करना, बताई दे रहे हैं। बात नहीं करना, बताई दे रहे हैं। बात नहीं करना, बताई दे रहे हैं।
नंबर ऑफ रिंग अभी आप नहीं निकाल पाओगे। नंबर ऑफ रिंग नहीं निकाल पाओगे, बता ही दे रहे हैं। क्या बताई दे रहे हैं? हाँ, क्या खदीजा नहीं बता पाओगी? निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, नेता ना कैसे निकालेंगे, सब बता ही देंगे तुमको। क्या एक तो लड्डू क्या खिला दिया आज, बस सोच रही हैं नेता हो गई हैं। लड्डू खिलाई रही आज, क्या नहीं खिलाई हो? तुम्हें कहाँ खिलाएगी? हाँ भैया, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नित्या जरा तेज बोलना एक बार, यही और तेज बोलो। यार डस्टबिन एक रखवा दो यार। अबे 2 के बीच में कितना बॉन्ड? 1। 3 के बीच में 2, तो 1000 के बीच में 999। किसका किसका ये आंसर आ गया था? हाथ ऊपर करिए। और किसका नहीं आया? ईमानदारी होनी चाहिए यार। रोली तुम्हारा नहीं आया क्या? सिंगल चेन है, सिंगल चेन है तो 2 के बीच में कितना बना? एक और जोड़ के तो कितना हो जाएगा? 2। एक और जोड़ के तो कितना हो जाएगा? 3। सिंगल चेन, हाँ सिंगल चेन है। ये क्या कर रही है? क्या है ऐसे? क्या हाँ, अब गलती समझ गई ना क्या कर रही है? सिंगल चेन पूछ रहा है, ठीक है। सिंगल चेन में 2 के बीच में कितने बढ़ाए थे? 1। 3 के में 2, 1000 में 999। देखो ना, 2 के बीच में कितने? 1। किसका और नहीं आया भाई? रंजना खड़ी हो, बताओ रंजना, 2 के बीच में कितना डाइस्टर बॉन्ड है? 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना डाइस्टर? 1। बक्का, अरे जब जोड़ी थी एक न्यूक्लियोटाइड का 30 कार्बन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5वां, तो 3 के बीच में। अगर 2 के बीच में 1 तो 3 के बीच में। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 1 फॉस्फोडाइस्टर तो 3 के बीच में, मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड उससे 1 कम, तो 1000 दिया हुआ है। सिंगल चेन बोल रहा है, सिंगल, ऐसे ना करो, सिंगल चेन बोल रहा है। सिंगल चेन का मतलब क्या हुआ? 2 के बीच में 1, 3 के बीच में 2, तो 1000 के बीच में कितना? 2 के बीच में कितना? 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? तो 10 में 5। अबे जितना है उससे 1 कम, 2 का आधा नहीं किया जा रहा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना फॉस्फोडाइस्टर? ऐसे देख लो ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, जोड़ने के बीच में 1 बॉन्ड, अगले में एक और बॉन्ड, अगले में एक और बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड बढ़ाते जाओगे उससे 1 कम होगा बॉन्ड। क्लियर है? और किसी नहीं क्लियर है? किसे किसे क्लियर? ईमानदारी से हाथ ऊपर कर लीजिए। 1000 में कितने न्यूक्लियोटाइड? 999। सॉरी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। पेंटोज शुगर कितनी होगी बे? 1000। नाइट्रोजनस बेस 1000, फॉस्फोरिक एसिड 1000। इन तीनों का आंसर 1000, मिला के नहीं, अलग अलग। एक मिनट बस, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड को होगा क्या? फॉस्फो ईस्टर,
हाँ क्या? कौन कह रहा है एक होगा? क्या? कितने लोग कह रहे हैं एक फॉस्फो ईस्टर होगा? कितने लोग कह रहे हैं 1000 होगा? फॉस्फो डाई ईस्टर नहीं बोल रहा हूं। कितने लोग एक वाले हाथ ऊपर कर लें? 1000 वाले, 0 वाले। हाँ 1000 थोड़ा मॉरिस एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा? हाँ अबे लेकिन जब चेन बन गया तो ईस्टर कहां रह गया? तब तो डाई ईस्टर हो गया। जब 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ हो गए, हाँ 2 मॉलिक्यूल डाई ईस्टर है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? ईस्टर। क्वेश्चन पूछ रहा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड 0। हाँ जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा, क्यों भाई? ए अमनवा क्लियर है? समझा रहे? भी समझाए कहां? तुम बोलती बहुत हो भाई। तुम मम्मी पेट के अंदर बस बोलना चालू कर दी थी ना। जो पहला शुगर होगा इसमें फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होगा, क्योंकि वो ऊपर किसी से कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है वाली बात? बोलो भैया। इसका आंसर लिखिए। चेन के, किसी भी चेन के पहले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन, बहुत प्यारे सवाल थे। आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्वेश्चन। यस यू आर राइट। चेन के पहले न्यूक्लियोटाइड, पहले न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन पर मौजूद फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा होगा। डाई ईस्टर नहीं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा होगा। बस उसी के पास है एक। कितने लोग नहीं समझ पाए? बोलो यार। क्या खड़ी हो? लास्ट में क्या होगा? लास्ट में OH होगा। लास्ट में तो OH होगा ना। नीचे वाली से अभी प्रैक्टिस कराएंगे, रुको। कर लिया? होमवर्क लिखिए। ड्रॉ करो। अबे इक्वल क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे? 1000। अरे यार ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे? 1000। रिंग नहीं भी पता।